प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हर मनुष्य यानी कि धरती का हर जीवित प्राणी या मुर्दा प्राणी, मुर्दे का मतलब है जो परमेश्वर को नहीं मानते, सारे के सारे उससे एक ही बात हमेशा प्रार्थना में मांगते हैं कि हमारा बचाव कर और हमें चैन और आराम से भर। क्यों? आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हम आपको एक दो लाइनें सुनाते हैं, आनंद से, ध्यान से सुनिए। आराम है हराम दुनिया के नौजवानों, इस बात को पहचानो, धरती के कोने कोने में फैला दो यीशु नाम, आराम है हराम। ये क्यों बोला हमने? क्योंकि हर मनुष्य, हमने अभी बताया कि वो परमेश्वर को माने या ना माने, वो चैन और आराम और सुरक्षा चाहता है। आप जानते हैं कि कोई भी मोहल्ले में अगर प्रधान बन जाए तो वो जेड सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने ऐसा काम किया है जो बहुत बुरा है, इसलिए वो अपने बचाव के लिए यानी अपनी बुराई को छुपाने के लिए जेड सिक्योरिटी मांगता है। हालेलुया। जबकि हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों में, यानी कि जो मसीह में हैं, हमने कभी भी उनको जेड सिक्योरिटी मांगते नहीं देखा। पुलिस वालों का सिक्योरिटी देना मसीह लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, श्राप है। क्यों? जब हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का परमेश्वर है, जिसने आपको हमको बनाया है, चुना है और पवित्र शास्त्र को छूने और पढ़ने की इजाज़त दी है, वो हमारी सुरक्षा बिना जाने, बिना मांगे, बिना प्रार्थना, बिना गिड़गिड़ाए करता है। और ये लोग केवल दिखावा करने के लिए कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। शरीफ आदमी कभी सुरक्षा नहीं मांगता, वो चुपचाप कोने से होकर निकल जाता है। क्यों? वो नहीं चाहता कि गंदगी या कीचड़ के छींटे उस पर पड़ जाएं, क्योंकि बेचारे के पास कपड़े भी गिनती के होते हैं। अब ध्यान से सुनिए आज की बात को। क्या है? कहता है हम परमेश्वर से अपना बचाव यानी कि अपनी सुरक्षा, चैन और आराम मांगते हैं, ताकि हम
शांतमय जीवन व्यतीत करें, मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे भी आज के युग में मेहनत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो बीमारी मोबाइल की हर एक के हाथ में जन्म से ही पकड़ा दी जाती है, वो आपकी हड्डियों को चूरा चूरा कर रही है। इसी पर ऑर्डर दिया जाता है, आज चिकन चाहिए, आज पराठे चाहिए, आज गोभी की सब्जी चाहिए, आज दाल चाहिए। वो ले आते हैं, उनको क्या है, पैसे लेने हैं। वो सामान अच्छा है बुरा है कोई नहीं जानता, कब का पड़ा हुआ है कोई नहीं जानता, बस हमने ऑर्डर पर मंगा लिया है, खा लो। हालेलुया। सुनिए, ये केवल ऐसा क्यों मांगते हैं? क्योंकि वचन के अनुसार हम क्यों आराम करें, क्यों चैन मांगें, क्यों हमेशा अपने आप को एक जगह पर शिथिल रख सकें। अब जानते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक वो लोगों में अपने आप को प्रकट नहीं कर सका। क्यों? पिता परमेश्वर की इजाज़त नहीं थी। तब तक यूहन्ना को भी इजाज़त नहीं मिली थी कि वो जाकर प्रचार करे। 30 साल तक वो एक कारपेंटर का, यानी कि अपने पिता के साथ, जो संसारिक पिता था, अपने भाइयों के साथ वो काम करता था। वो उसने अपने आप को, शरीर को 30 साल लगाए मजबूत करने में, बलिष्ठ करने में। उसको मालूम हो गया था कि 30 साल के बाद वो घड़ी आएगी कि इस जिस्म को ये लोग तोड़ेंगे। हालेलुया। अब और बात सुनिए, जब तक हमारा प्रभु धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर रहा, मनुष्य का पुत्र असल में वो बपतिस्मा लेने के बाद गिना गया। पहले संसार को मालूम था कि वो उन्हीं की तरह एक साधारण मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा अभी तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर सके। केवल एक बार उसने शादी के समारोह में मैं को तैयार कराया था। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। बस उसके बाद ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे यीशु मसीह के पीछे लोग दौड़ पड़े। हालेलुया। सुनिए, और वो परमेश्वर का चुना हुआ जन, मनुष्य का पुत्र बनकर जो आया था, क्या उसने कभी आराम किया था? उसने आराम किया था कभी? नहीं। नहीं। क्यों नहीं किया था? वो जानता था कि समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, इसको छोड़ना नहीं, इसके साथ चलने की कोशिश करनी है। वैसे हर एक मनुष्य के मुंह में क्या होता है? मैं समय पास कर रहा हूँ। और ऐसी मूर्खता की बात आप हमेशा सुन सकते, जबकि समय उनको पास करके आगे निकल जाता है। समय नहीं रुकता। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा समय से ज़्यादा तेज चलता था। वो कभी भी चैन से, आराम से नहीं बैठता था, ताकि उसके लोग आराम कर सके। कब? जब वो धरती से पिता के पास चला जाएगा। इसीलिए उसने जाने से पहले ही पवित्र आत्मा जी को हमारे लिए, आपके लिए एक सदा लौ रहने वाला सहायक बनाकर दे दिया था। अब सुनिए, वो हमेशा ऐसे समय में रहता था कि प्रार्थना करना, या लोगों को चंगा करना, या लोगों को चुनना, या मुर्दों को जीवित करना, अंधों को आंखें देना,
कोड़ियों को शुद्ध करना, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से 30 साल के बाद शुरू हो गई थी। तब उसका डंका बजा था और लोग उसके पीछे हो लिए थे। सुनिए, उसमें कभी भी आपको सुस्ती दिखाई नहीं देगी, कभी भी वो आलस में नहीं रहा। हम अपने घर में हमेशा आलस चाहते हैं। अरे भाई पानी का गिलास दे दो, मैं थक गया हूँ। भाई जो तुम्हारे साथ बाहर से आया है, क्या उसको थकावट नहीं है? वचन क्या कहता है कि अपने घर में जो मजदूर है उसकी सेवा पहले करो। सुनिए, आराम से जीवन चले ऐसा भी कोई जीवन होता है? नहीं। सुख विलास को छोड़ दो, ऐसी बातें मत सोचो। क्यों? ये कभी भी आपको अच्छा जीवन जीने नहीं देंगी। हम परमेश्वर से अपनी ज़रूरत की हर वस्तु चाहते हैं, मगर उसके बदले में हम उसको कुछ देना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुसीबत में हम हमेशा या आलस में गरीब हो जाते हैं, तब परमेश्वर के आगे रोना रोते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ऐसी बात है कि ये आराम, आलस बीमारियां ले आता है, बेचैनी ले आता है, अनाज्ञाकारी बना देता है, अशांति बना देता है, एक दूसरे के लिए खुन्नस पैदा कर देता है। क्यों? अगर आपने किसी का काम नहीं किया तो वो रिवॉल्वर निकाल लेता है, बिल्कुल छोटी सी इनकार करने पर। वो इसको मजाक समझने लगे हैं, रिवॉल्वर दिखाना। हालेलुया। सुनिए, हमें यहोवा ने छोड़ दिया है, ये आप हमेशा बात कहते रहते हैं, वचन में भी लिखा है। सुनिए, क्यों? इसलिए हम आपस में जो बातें करते हैं वो पितर आत्मा जी जानते हैं और सुनते हैं और पिता को जाकर बता देते हैं। क्यों? हम कहते हैं हमें यहोवा ने त्याग दिया है, हम पर वो क्रोध करता है और हमें दिल, दिमाग और शरीर में उसने बहुत ही तोड़ डाला है। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? लेकिन ये बातें भी परमेश्वर की मर्जी से हैं। हम उससे हमेशा कहें हमें उसके ज्यों का त्यों कर। ज्यों का त्यों मतलब है कि जैसा हम परमेश्वर में आए थे वैसे ही हमको रख। हम वचन को पढ़ते हैं, भजन 63 का पहला वचन। हालेलुया। सुनिए, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। ये बातें वचन के अनुसार ही चलती हैं और वचन के द्वारा ही आपके मुख से निकलती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप कब क्या कहेंगे और क्या कहना है, वो आपके मुंह में डाल देता है, जैसे वो बिलाम के मुंह में वचन डाल देता था, जैसे उसने यर्मिया के मुंह में वचन डाल दिए थे, जैसे उसने यहेजकेल के मुंह में वचन डाल दिए थे। हालेलुया। सुनिए, हमारी लापरवाही से सन्नाटा बढ़ता जाता है, आलस की वजह से पृथ्वी पर हरियाली खत्म होती जाती है और पानी कम होता जा रहा है, भूमि जो है वो सूखती जा रही है। आप देखते हैं कि दोपहर में जाकर किसी खाली भूमि में देखो, वहाँ दरारें ही दरारें होंगी, पानी का नामो निशान नहीं होगा और पंछी वहाँ मुर्दा से पड़े होंगे। सुनिए, और हमारी जो भी बुरी नीयत के कारण ये होता है वो परमेश्वर जानता है, उसको देख रहा है। तब हम चिल्लाते हैं, हे परमेश्वर, इन बातों को देख, अर्थात अपना अभिषेक हम पर उंडेल। काम कुछ नहीं किया,
परमेश्वर की आराधना स्तुति दिल से नहीं की, अभिषेक मांगते हैं। क्योंकि जो अभिषेक पा लेता है वो हमेशा अनंत जीवन में रहता है। हालेलुया। सुनिए, उसे कहते हैं कि हमें जीने की तमन्ना है, हमें मरने से बचा। क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह किसी को मरने नहीं देता। हालेलुया। ये बात सूरज प्रमाणी ने कही थी, बहुत अच्छी लगी थी कि यीशु मसीह जहाँ भी किसी के घर में जहाँ मुर्दा था वहाँ जाता था, उनका वो क्रियाक्रम बिगाड़ देता था। उसने अपना भी यही हाल किया था, यानी कि मुर्दों में से वो जी उठा था। सुनिए, और कहते हैं इसे दूर कर, और ये जो दरारें धरती पर आ रही हैं इनको भर। वो क्यों भरे? गलती आपकी है, पानी आपने सुखाया है, बिना वजह गाड़ियां धो धो कर, सड़कों को धो धो कर पानी का सत्यानाश किया है। पानी सारा भाप बनकर परमेश्वर के उस घर में पहुंच गया है जहां उसने पानी को अलग करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो दूरी बढ़ती जाती है उसे मनुष्य आराम कहता है, लेकिन उसका जीवन छिनता जा रहा है। हालेलुया। सुनिए, और इसके कारण मनुष्य भी कांपता है, थरथराता है, लेकिन उसका हृदय इस काम में उसका साथ नहीं देता, क्योंकि उसको उसने शैतान के हाथों में दे रखा है। वो उसकी मर्जी से चलता है, इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप और हम लोग परमेश्वर की ओर बढ़े, उसके उस अच्छे मार्ग की ओर दौड़ें। वो कहता है इनको ऐसा आराम दे दो। हम बात बुरी है कह नहीं सकते कि हर अपना जो सफाई का काम है कमरों में ही करे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारी हर घटी और कमी को बिना मेहनत के हम पूरा करना चाहते हैं। हम उस परवरदिगार सर्वशक्तिमान पर ही उंगली उठाते हैं कि उसने नहीं किया, ये पानी उसने नहीं भेजा, बरसात उसने नहीं की, हवा उसने नहीं चलाई, ठंडक उसने बंद कर दी है, गर्मी उसने बढ़ा दी है। सारी बातें उंगली ऐसे उठाते हैं, जबकि वो कहता है कि अपने आप को सुधार लो, पानी को बचा लो ताकि आपको काम आए। हालेलुया। और संसार में क्या होता है, किसी सरकारी दफ्तर वालों से कहा जाता है कि जाकर वहाँ ट्यूबवेल लगा दो जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो वो किताबों में ही ट्यूबवेल लगा के आ जाते हैं, फिर कह देते हैं वहाँ पानी नहीं है, वहाँ ट्यूबवेल उखाड़ना है। यानी कि पैसा किताबों में लिख लिख कर जेबों में डालते हैं, ट्यूबवेल कहीं लगता ही नहीं है। हालेलुया। सुनिए, हम उस परवरदिगार से आगे झुकते नहीं हैं, हम केवल अपने लिए ही सब कुछ मांगते रहते हैं और उसको इस बात का दुख पहुंचता है। हालेलुया। ऐसी उलझनों में उसने डाल दिया है कि हम हर कदम पर लड़खड़ाते हैं, डोलते हैं, जैसे कोई मदिरा पीकर डोलता है। हालेलुया। सुनिए, हम अपने सृजनहार पर ही उंगली उठाकर उसको ही बुरा कहते हैं। अपनी गलती हम कभी कबूल नहीं करते, कभी नहीं कहते कि यह सब हमारी वजह से हुआ है। बस जो हुआ है वो हमारे परमेश्वर ने किया है। हम ये जानते हैं कि ये उसने लिखा हुआ है। यहाँ बात आकर वो रोक देते हैं। वचन को पढ़ते हैं, वचन 63-60 उसका 2 और 3 वचन सुनिए।
तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। अब आप देखिए, वो इस वचनों को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर पर ही थोपने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपको आलस नहीं चाहिए और परमेश्वर की जो दात आपको मिल चुकी है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।